हेलो एंड वेलकम टू यूजीसी नेट लिटरेरी स्फीयर। सो गाइज, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आई हूं जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक नई अनाउंसमेंट की गई है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि एचपीएससी की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर्स की कुछ वैकेंसीज जो थी, कुछ क्या 2424 वैकेंसी जो थी वो निकाली गई थी। तो उन्हीं वैकेंसी से रिलेटेड कुछ एक एक अनाउंसमेंट की गई है। तो उसको अभी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पहले से ही 2424 जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज हैं वेरियस सब्जेक्ट्स में वो निकाली गई थी। उनका जो एडवर्टीजमेंट नंबर था वो वो था 42 से 67 2024। ये सारा एडवर्टीजमेंट नंबर थे, मतलब कि वेरियस सब्जेक्ट्स में, जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट हो गया उसका फॉर एग्जांपल 42 है, इसी तरह हिंदी है उसका 43 है। सो ये सब एडवर्टीजमेंट नंबर थे। तो अभी जो कमीशन है उन्होंने यहाँ पर बताया है कि रिसेंटली जिन लोगों ने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है उन लोगों की तरफ से कमीशन जो है कमीशन को, मतलब कि एचपीएससी को काफी सारी रिप्रेजेंटेशंस मिल रही थी। उनको उनकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि उनके लिए जो फॉर्म है वो दोबारा ओपन किए जाएं। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो कमीशन है उन्होंने डिसाइड किया है कि ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं इन वैकेंसीज के लिए जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं उनको अप्लाई करने का एक मौका दिया जाए, और इसीलिए असिस्टेंट प्रोफेसर्स के फॉर्म को दोबारा रीओपन किया गया है। जो लोग भी एलिजिबल हैं, जिन्होंने रिसेंटली नेट क्लियर किया है, उन लोगों के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो भी इन वैकेंसीज के लिए अब अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए जो एचपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर एक लिंक प्रोवाइड किया गया है। आप देख सकते हैं, ये लिंक इन्होंने दिया है http फिर स्लैश डाले हैं hpsc.gov.in। तो ये जो लिंक दिया गया है इस लिंक पर आप जाएं तो यहाँ पर जाकर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई कब से आप करना शुरू कर सकते हैं? सो ये जो लिंक है ये आपको 6 नवंबर 2024 से लेकर 12 नवंबर 2024 तक मिलेगा। 12 नवंबर 2024 को शाम 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास ज्यादा टाइम नहीं होगा, सिर्फ 6 या 7 दिन का टाइम है। तो ये जो लिंक है, मतलब कि आप इन वैकेंसीज के लिए जिन्होंने भी अप्लाई करना है वो 6 नवंबर 2024 से लेकर 12 नवंबर 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। अब इन्होंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट दिए हैं, वो भी मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ। तो जैसा कि इन्होंने बताया है कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको एडवाइस किया जाता है कि वो जो एडवर्टीजमेंट नंबर 42 से 67 है उनके रिगार्डिंग जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको क्लियरली, उनको अच्छे से समझें, और उनको समझने के बाद ही अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसे सबमिट करें। अगर किसी का फॉर्म इनकम्प्लीट रहता है या फिर उनके फॉर्म में किसी तरह का भी कोई डिफेक्ट होता है तो वो जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। उनको एडिट करने के लिए बाद में कोई भी ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। ये फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है। सेकंड पॉइंट में क्या लिखा गया है कि जिन लोगों ने एडवर्टीजमेंट नंबर 42 टू 67 2024 के अगेंस्ट पहले से अप्लाई किया हुआ है उन लोगों को अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों ने असिस्टेंट प्रोफेसर्स की इन वैकेंसीज के लिए पहले अप्लाई कर दिया था उन लोगों को दोबारा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यह सेकंड पॉइंट में बताया गया है। थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है? The candidates who are applying against this announcement, their educational qualification and other eligibility etc. will be determined on the last day of submission of online application form। मतलब क्या हुआ इस थर्ड पॉइंट का कि जो भी लोग ये जो अनाउंसमेंट है इसके अगेंस्ट अप्लाई कर रहे हैं उन लोगों की जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है या बाकी की जितनी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो जो फॉर्म है, फॉर्म को सबमिट करने की जो लास्ट डेट है उस लास्ट डेट तक उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे कि इन्होंने बताया है कि 12 नवंबर 2024 तक आप लोग अप्लाई करेंगे। 12 नवंबर 2024 जो है वो लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने की। तो जो लोग भी अप्लाई कर रहे हैं उनकी जो क्वालिफिकेशन है, उनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 12 नवंबर 2024 तक कंप्लीट होना चाहिए। अगर कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जो अभी
अप्लाई तो कर देता है, बट उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो 12 नवंबर 2024 के बाद कंप्लीट होती है, या वो 12 नवंबर 2024 के बाद एलिजिबल होता है इन वैकेंसीज के लिए, तो इस केस में उस पर्सन का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। मतलब क्या है कहने का, 12 नवंबर 2024 से पहले पहले आप एलिजिबल होने चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने को। और अगर हम बात करें एज की, तो आपकी जो एज है वो 15/7/2024 तक होनी चाहिए। मतलब कि 15/7/2024 तक आप एलिजिबल होने चाहिए इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करने की। जो मिनिमम एज है या तो वो आपकी 15/7/2024 तक कंप्लीट होनी चाहिए, या मैक्सिमम जो एज है वो भी आप 15/7/2024 तक से ही कंसीडर की जाएगी। उसके बाद अगर आप 15/7 के बाद अगर आप लोग एलिजिबल होते हैं तो आपकी जो कैंडिडेचर है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं फोर्थ जो पॉइंट दिया गया है। फोर्थ पॉइंट में क्या बताया गया है कि जिन लोगों ने इन एडवर्टीजमेंट के अगेंस्ट पहले अप्लाई किया था, बट उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने क्या किया था कि अप्लाई तो कर दिया था, बट अप्लाई करने के बाद साफ साफ वहां पर एडवर्टीजमेंट में लिखा गया था कि आप लोगों को अप्लाई करने के बाद जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसके आपने प्रिंट आउट निकलवाना है। उसके प्रिंट आउट की जो कॉपी है उसके ऊपर आपने अपने साइन करने हैं, और उस प्रिंट आउट की साइन करने के बाद फोटोज क्लिक करके आपने दोबारा जो एचपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर अपलोड करना है। सो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जिन लोगों ने पहले अप्लाई तो किया था, बट जिन्होंने अपने जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको साइन करके अपनी जो फोटोज हैं वो अपलोड नहीं कर पाए थे, तो उन लोगों के पास भी एक मौका है कि वो भी दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइज, आप लोगों को एक चीज माइंड में रखनी है कि जिन लोगों की एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो पहले कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो अगर वो लोग दोबारा अप्लाई करते हैं तो उनको क्या करना होगा कि अपना जो प्रीवियस एप्लीकेशन फॉर्म है पहले आपको वो कैंसिल करना होगा। पहला जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको कैंसिल करने के बाद ही आप लोग नए सिरे से फॉर्म भरेंगे। अगर आप लोग पहला फॉर्म जो है उसको कैंसिल नहीं करते हैं और एक नया फॉर्म भर देते हैं, तो उस कंडीशन में भी आप लोगों की जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सो प्रीवियस फॉर्म को कैंसिल करना जरूरी है। नेक्स्ट जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है उसमें क्या बताया गया है, the candidates who have anonymously filled wrong particulars relating to their categories, qualification, etc. in the previous application form can also apply afresh through the online mode only after cancelling their previous application form। तो फिफ्थ पॉइंट में ये बताया गया है कि जिन लोगों ने पहले अप्लाई किया था, पहले अप्लाई करते समय जिन्होंने अपनी कैटेगरी गलत भर दी थी, या फिर जिन्होंने अपनी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें किसी तरह की गड़बड़ कर दी थी, मतलब कि वो सही से नहीं फिल की थी, तो उन लोगों को भी क्या करना होगा कि अपना जो पुराना फॉर्म है पहले उसे कैंसिल करना होगा। उसको कैंसिल करने के बाद नए सिरे से एक नया फॉर्म भरना है, मतलब कि नए सिरे से उन्हें अप्लाई करना है। यहाँ पर भी ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप लोगों को अपना पहला फॉर्म जो है वो कैंसिल करना होगा, उसके बाद ही आप जो नया फॉर्म है वो भर सकते हैं। लास्ट पॉइंट जो है वो लास्ट पॉइंट क्या बताया है, the other terms and conditions mentioned in the advertisement shall remain unchanged। कि इस इन जो ये चीजें इन्होंने बताई हैं इसके अलावा जितने भी रूल रेगुलेशन है, जितने भी टर्म्स है, जितनी भी कंडीशंस हैं वो अनचेंज रहेगी, उनमें किसी तरह का कोई भी बदलाव नहीं होगा। ये जो यहाँ पर इन्होंने पॉइंट्स मेंशन किए, इसके अलावा बाकी के जो रूल रेगुलेशंस हैं, बाकी के जो भी पहले एडवर्टीजमेंट नंबर में उन्होंने बताया था वो सब एज इट इज रहेगा, उनमें किसी तरह का कोई भी बदलाव नहीं है। तो ये इन्होंने नोटिस जो था वो जारी किया था। आई होप आप लोगों के लिए ये जो ये जो वैकेंसीज हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। सो इनसे रिलेटेड जितने भी अनाउंसमेंट्स होती है, जितने भी ये जो नए फॉर्म निकलते हैं या जितने भी नई अनाउंसमेंट्स हो रही हैं, ये सब आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग भी पहले से इस चैनल से जुड़े हुए हैं उन लोगों को भी असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी या जितने भी न्यू वैकेंसीज होती हैं टीचिंग से रिलेटेड, बेसिकली
कोई भी अगर अनाउंसमेंट की जाती है एचपीएससी की वेबसाइट पे, तो वो आप सबको मेरे चैनल पर यहाँ पर देखने को मिलेगी टाइम टू टाइम। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो न्यू व्यूवर्स हैं, वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उन लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही है। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, एंड इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।